भागवतम। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को पहले एक जनरल फॉर्म में ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, सभी के लिए मदद होगी। तो कोई डिवोटी पूछ रहे थे कि देखिए प्रभु जी या गुरु जी, हम आपकी बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, भक्ति बड़ा सरल है, उसको मुश्किल मत बनाइए। बहुत सरल है। कैसा है? जैसे हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो किसी ना किसी का सुनते हैं, किसी ना किसी की बातों को स्वीकार करते हैं। भक्ति करने का अर्थ हमने कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लिया। भक्ति करने का अर्थ हमने गुरु की बातों को स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया तो फिर ये नहीं पूछते हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बार जब कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लिया है, ग्वाल बाल जब कृष्णा के साथ खेल रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कृष्णा हमें बचा भी लेंगे और नहीं भी बचाएंगे। वो सोचते हैं जो जो कृष्णा बोले हम सब बात मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। आप लोगों को गोवर्धन लीला बहुत अच्छे से मालूम होगा। गोवर्धन लीला हो रही थी तो गोवर्धन वासी क्या सोच रहे थे? कृष्णा ने जो बोला है वो मान भी लें या नहीं भी माने। अश्रद्धालु थोड़ा सा रह भी सकते हैं, या फिर इतने लोग तो कुछ और बोल रहे हैं, कृष्णा कुछ और बोल रहा है, किसकी माने? कृष्णा तो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मान करके क्या होगा? कुछ ऐसा हुआ नहीं। जब हमें प्रेम होता है तो बंधन थोड़ी ना होता है। ना तो आयु का बंधन होता है, ना तो बुद्धि का बंधन होता है, ना किसी और का बंधन होता है। कोई बंधन नहीं होता। प्रेम होता है तो फिर स्वीकारते हैं, है ना? हम जिससे भी प्रेम करने वाले को प्रसन्न कर पाए, तो गुरु की वाणी से भी हमको प्रेम होता है, क्योंकि एकमात्र वही है जो हमें सत्य बताती है। एकमात्र वही है जो हमें कष्टों से निकालती है। एकमात्र वही है जो कृष्णा के प्रेम में भरती है। क्यों नहीं प्रेम होगा? तो अगर गुरु की वाणी से प्रेम है? हाँ, प्रेम में किंतु परंतु नहीं होता। बाकी सारी व्यवस्थाएं अब बदल जाएंगी। अगर सच में आपको प्रेम है ना, आपको कृष्णा से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, सच में प्रेम है ना, तो बाकी सारी व्यवस्थाएं इधर से उधर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं, और अपने आप सारी व्यवस्थाएं कृष्णा के अनुरूप बन जाएंगी। अपने आप सारी व्यवस्थाएं गुरु के अनुरूप बन जाएंगी, सारी व्यवस्था। परंतु प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम कहां पे होता है? असली प्रॉब्लम हम में होता है। हम लोग, मालूम है, हम लोग आंतरिक रूप से पीपल प्लीजर बन गया, है ना? है ना? हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, सभी को प्लीज करना अच्छा लगता है। परंतु सत्य से हम अपने आप को दूर रखते हैं। सत्य ये है कि हमसे कोई प्लीज हुआ ही नहीं आज तक। पर इससे दूर रखते हैं। ये बता दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है? नहीं नहीं नहीं, सब खुश है, सब अच्छा है। फोन किसी का आएगा तो सबसे पहले यही बोलिए, कैसे हो? सब ठीक? सब ठीक? क्या ठीक है? क्या ठीक है इस जगत में, है? पर झूठ बोलना और पीपल प्लीजिंग करना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है जी। जीवन बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया के सारे लोग अच्छे हैं, संसार अच्छा है, सब अच्छा है, सब कोई अच्छा है।
अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। परंतु असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये दुखालय है। अब वापस से बोलिए तो अच्छा है, या तो कृष्णा सही है या तो आप सही है। अब बताइए कौन सही है? बोलिए ना, अच्छा है। अच्छा है? नहीं, नहीं बोलिएगा। चलिए छोड़िए। कृष्णा बोल रहे हैं कि ये दुखालय है, परंतु हम क्या सोच रहे हैं? हम यहां पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर लेना चाहते हैं। बताइए, क्या यहां पे अच्छा भी हो सकता है? हैं? कितने बड़े भ्रम में हम अपने आप को डालना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं, कल्पना करना चाहते हैं कि सब अच्छा रहे। अब फिर क्या मिलेगा? सब दर्द मिलेगा। हैं? हम लोग जब कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ बिजनेस करता है, कुछ भी स्टार्ट करता है, सबसे पहले ये अजम्पशन कर लेता है सब अच्छा होगा। हैं? ये किसने बोला? नहीं नहीं, हमको भगवान पे विश्वास है, सब अच्छा होगा। हैं? भगवान ने आपको बोला बिजनेस करना है? भगवान ने बोला था बी पॉजिटिव। हाँ, तो हमको सारी व्यवस्थाओं पे श्रद्धा है, कृष्णा की बातों पे श्रद्धा नहीं है, गुरु की बातों पे श्रद्धा नहीं है। अब हमको बदलना होगा। मालूम है लोगों को बुरा क्यों लगता है? भक्ति करना लोगों को कष्टदायक क्यों लगता है? क्योंकि एक नई व्यवस्था को स्वीकारना होता है। आज तक हम सभी को प्लीज करते थे, हैं? सभी को प्रसन्न करने का निरर्थक प्रयास करते थे। कोई प्रसन्न तो होता नहीं है, तो एक प्रयास कैसा है? निरर्थक प्रयास। निरर्थक प्रयास। हम प्रयास कर रहे हैं, अब खुश तो होंगे नहीं, बट कोशिश कर लीजिए, कर लीजिए। कोई नहीं खुश होने वाला। अब हम क्या बोलते हैं जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं, जब संतों की वाणी सुनते हैं, जब भगवान की वाणी समझते हैं कि ये भगवान ने तो ऐसा बोला, तब हम स्वीकारते हैं, अरे क्या कर रहे हैं, ये तो दुखालय है। हम किसको प्लीज कर रहे हैं? तो हमको भगवान को प्रसन्न करना है। अब सभी को बुरा ये लगता है, परंतु मालूम है असलियत क्या है? असलियत ये है, न सिर्फ जिनको हम जानते हैं, परंतु हर कोई, विश्व में सब कोई प्रसन्न तभी रहेगा जब आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे। सब कोई पूरे विश्व में। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, हैं? मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं फिर से वही एग्जांपल को रिपीट करता हूं। देखिए, इंपैक्ट बहुत बड़ा बड़ा होता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। सपोज करें यहाँ पे माता पिता हैं, ठीक है। अक्सर लोगों का ऐसा होता है कि बच्चों को भक्ति नहीं कराएं, या फिर बच्चों को बोलेंगे अभी पढ़ाई करो, अभी तुम्हारा उम्र भगवान की बातों को सुनने का नहीं है। तो क्या सुनने का है? वीडियो गेम खेलने का? क्या करने का? यूट्यूब पे समय बर्बाद करने का? क्या करने का? देखिए, वो कोई ना कोई सिद्धांतों से तो चलेगा। कौन से सिद्धांत से चलेगा? भगवान की बातों से नहीं चलेगा। कौन से सिद्धांतों से चलेगा? कोई इमेजिनरी अपना सिद्धांत बना लेगा। क्यों नहीं भगवान की बातें सुननी चाहिए? देखिए, होता कैसा है, सपोज कीजिए, मैंने वो एग्जांपल लिया था, सपोज कीजिए कोई भी है, ठीक है। अभी आप अनंत काल के लिए तो नहीं है, आज आपका जीवन अनंत काल के लिए तो नहीं है ना? तो होगा क्या, कभी ना कभी आपका फाइनल एग्जामिनेशन आएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, परंतु अगर सपोज करे जल्दी आ गया, अब बच्चे को अभी अगर आप गाइड ना कर रहे हो तो क्या होगा? पथ भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी गलत काम करने लग जाएगा, कुछ भी गलत चीजों में लग सकता है। परंतु मैं तो गारंटी लेता हूं, कोई भी भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई भी कितना भी गलत व्यक्ति हो, और उसको ले आइए और बोलिए कि अब भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना, तो अब क्या होगा? सारी बुराइयां उसकी उसी पल से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो कैसा है, अगर सपोज कीजिए आपने बच्चे को भक्ति मार्ग पे आप बताए,
अब क्या आपको तो लगता है कि हम बच्चे को बता रहे हैं तो बच्चा हमारा भक्ति करेगा आगे चल के, पर ऐसा ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। सपोज करें आपने भक्ति के बारे में बताया, अब आपका बेटा क्या करने लगा? आपका बेटा है ना, दृढ़ता से भक्ति करने लगा, ठीक है। भक्ति करेगा तो अब क्या करेगा? सही शास्त्र पढ़ेगा, प्रामाणिक विधियों से जानेगा। वो किसी से भी बात कर रहा है तो उसको स्पष्ट रूप से भगवान के बारे में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बताएगा ही बताएगा। जब हृदय में क्लैरिटी है तो सामने क्लैरिटी तो निकलेगी। कोई इल्यूजन में रहेगा तो उसको इल्यूजन से निकाल देगा। कोई मात्र उसका ऑफिस विजिट कर ले तो देखेगा कि भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, वो फोटो लगा हुआ है राधा श्याम सुंदर का है। अब क्या होगा? जो सामने आने वाला व्यक्ति है वो भी देखेगा, पता नहीं ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, बहुत पैसे वाला है, और ये भी भक्ति करता है। तो सामने वाला क्या होगा? सामने वाला इन्फ्लुएंस होगा। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सही रास्ते पे इन्फ्लुएंस करने वाले लोग है ही नहीं, बहुत कम है, और गलत रास्ते पे ले जाने वाले लोग की कोई सीमा ही नहीं है, वो भी भरे पड़े। सही रास्ते पे कोई नहीं है और गलत रास्ते से सब भरे पड़े हैं, तो होगा क्या? सब इल्यूजन में जाएगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन यही है कि देखिए, भगवान की बातों का दृढ़ता से पालन कीजिए, प्रामाणिक गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन कीजिए। हर स्थिति में हमको यही करना है, ठीक है। अब कोई परिस्थिति नहीं बन रही है तो जिज्ञासा पूछिए। जिज्ञासा किस लिए होता है? पूरी क्लास किस लिए होती है? पूरी क्लास इसलिए होती है सिद्धांत बता रहे हैं, सत्य शास्त्र सिद्धांत बताए जा रहे हैं। जिज्ञासा का समय किस लिए है? कि आपने तो सत्य शास्त्र सिद्धांत बता दिया, हम पालन नहीं कर पा रहे जी। आप तो बोले हैं पर हम पालन नहीं कर पा रहे। आपने तो बोल दिया हमसे ये नहीं होता, तो हम क्या करें? हम कैसे इन बातों का पालन करें? हम कैसे इन कष्टों से निकले? देखिए, समझिए बात को। एक कोई प्रामाणिक गुरु होता है ना, उसके बाद किंतु परंतु जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। पहला प्रिंसिपल होता है गुरु से डिसएग्री नहीं करते। शिष्यों के लिए पहला सिद्धांत क्या है? गुरु से डिसएग्री नहीं करते। डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। गुरु ने जो बोल दिया, हम लोग प्रेयर क्या करते हैं? गुरु मुखा पद्म वाक्य, हम अपने ही नहीं बोल रहे, पहले से भी यही चला आ रहा है, यही शास्त्र है। गुरु से डिसएग्री नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने जो स्वतंत्रता है उसको एक पल में समाप्त कर देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत समय लगता है। तो पहले जानिए कि क्या गलत है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, और आप लोगों ने भगवत गीता सेशन से यहां तक हमेशा ही देखा होगा, आज तक इतने सालों में देख रहे हैं। करीब करीब सब कुछ जो भी आप जानते हैं इस जगत में, सब गलत है, सब गलत है। कुछ भी सही नहीं जानते। जब तक वो शास्त्रों से नहीं है, जब तक वो गुरु की बातें नहीं है, आप जो भी जाने हैं, जैसा भी जाने हैं, कहीं से भी जाने, सब गलत है, सब गलत है। अब बताइए हम क्या क्या सुधारें? हम तो एक एक बात बताने के लिए तैयार है, परंतु पहले ये तो स्वीकारने के लिए तैयार हो जाइए सब कुछ गलत जानते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है। हमको तो हमेशा ही गलत बोल देते हैं, हाँ बिल्कुल गलत है, इसीलिए बोलते हैं। देखिए, क्योंकि ईगो फाइट ना हो जाए, ईगो ट्रबल ना हो जाए, तो उसीलिए बड़ा सरल तरीके से बोलते हैं। देखिए, कृष्णा सही है, भगवान कृष्ण की बातें सही है ना, हम सारी बातें भगवत गीता से ही बताने के लिए तैयार, हम सारी बातें श्रीमद् भागवतम से ही बताने के लिए तैयार। आपको जहां जहां कंफ्यूजन होगा, रेफरेंस पूछेगा, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, बस वहीं से उत्तर, वहीं पे लिखा हुआ है, आप बोल दीजिए कि वो सही है कि नहीं है। वो सही है तो फिर आप गलत है। वो सही है तो आप गलत है, ठीक है। तो ये देखिए, ये होते ही रहेगा, ये हमेशा चैलेंज रहेगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब गुरु की बातों का पालन करेंगे तो सबसे बड़ा चुनौती क्या आएगा? सबसे बड़ा चुनौती यह आएगा कि जो भी काम कर रहे हैं सब गलती कर रहे हैं, तो हमको सब सुधारना पड़ेगा, सब ठीक करना पड़ेगा, सब व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो जो हम लोगों ने शास्त्र से नहीं जाना है, जो जो हमने कृष्णा की वाणी नहीं जानी है, सब गलत जाना है। आज एक और इल्यूजन था। देखिए, मैं 3 बातें फटाफट बोल देता हूं, इसके बारे में जितना विस्तृत जानना है फिर अब 10 बजे बाद बात करेंगे इस पर, ठीक है? पहला बात, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये एक साइंस है, ये प्योर कैलकुलेशन है, और एस्ट्रोलॉजी एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। परंतु आजकल ये कैलकुलेशन किसी को आता ही नहीं है, उसीलिए लोग बता नहीं पाते। और दूसरी, इसी पे बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरा विनम्र निवेदन है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास न जाए। भविष्य में क्या घटने वाला है इससे हमको कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के कोई लाभ नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं है, किसी प्रकार का लाभ नहीं। ओके, पहला। दूसरा, अब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास शुभ समय दिखवाने जा रहा है तो वो अलग बात है, समय है ना, जैसे कोई भी समारोह होता है तो समय वमय वो सब के लिए अलग है, ठीक है? तो वो सब अलग है, परंतु ऐसे कोई भी ना जाए, निर्णय लेने के लिए नहीं, कभी नहीं। ओके, दूसरा क्या था? उसी समय क्या क्या बात हुआ था? 2 और बातें थी। हाँ, हम लोगों ने सुना है, सभी ने सुना होगा, पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है ना? सुना है ना? मेरे को शास्त्र के रेफरेंस बता दीजिए, शास्त्रों का कहीं से रेफरेंस बता दीजिए। मैं तो बोलता हूं वैष्णव धर्म का नहीं, सनातन धर्म का, सनातन धर्म में से कहीं का रेफरेंस बता दीजिए। एकदम गलत बात, एकदम गलत बात, मन गढ़ंत है। तीसरा, आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। सुना है ना? सुना? क्या क्या तोड़िएगा जी, ये भी तोड़ देंगे। आप मेरे को इसका शास्त्रिक रेफरेंस बताइए, शास्त्रों में रेफरेंस बताइए। कुछ नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, शादी का टाइम फिक्स होता है, शादी किस गुण के व्यक्ति से होना है ये भी फिक्स होता है ना? ऑलमोस्ट। फिर अपने इस जीवन में हम गुण को परिवर्तित करते तो वो बात, परंतु ये व्यक्ति पहले से फिक्स्ड है। देखिए, व्यक्ति उस गुण जैसा हो सकता है परंतु 100% नहीं, और ये बात तो कोई भी कभी भी बदल सकता है, ठीक है? चलिए, बहुत सारी बातें हैं, सारे भ्रम को तोड़िए। और देखिए, क्यों नहीं हम इतना श्रद्धा रखते हैं सभी पे, क्यों नहीं हम कृष्णा पे श्रद्धा रखें? कुंडली मैच कराते हैं, वो भी नहीं कराना चाहिए। देखिए, गुण मैच कराना चाहिए, पहले भक्त ढूंढिए ना, वैष्णव को नहीं कराना चाहिए, वैष्णव को पहले भक्त ढूंढिए, भक्ति कीजिए और भक्त को ढूंढिए। कुंडली मैच कराने से क्या हो जाएगा? हम बोलते हैं, चलिए उल्टा लेते हैं, उल्टा, एकदम उल्टा लेंगे, ठीक है? लोगों को सबसे ज्यादा डर क्या लगता है? सबसे ज्यादा डर यह लगता है शादी होने के बाद मर तो नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा बड़ा डर यही लगता है ना? पत्नी छोड़ जाएगी, पति छोड़ जाएगा, वो भी डर नहीं लगता, सबसे पहला डर यही लगता। हम बोलते हैं चलो उल्टा ही मानते हैं, हम बोलते हैं चलो ठीक है, आप शुद्ध भक्त बन जाओ। हम वैष्णव सिद्धांत बता रहे हैं, हम बाकियों के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है? हम बाकियों के लिए नहीं बोल रहे, आप शुद्ध भक्त बन जाओ। और शुद्ध भक्त से विवाह करने का, शुद्ध भक्त मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है, परंतु एक भक्त से विवाह करने का संकल्प लो, ठीक है? व्यवस्था बनाओ और शुद्ध, आपको भक्त से विवाह भी हो गया, मान लीजिए भक्त से विवाह भी हो गया। अब क्या है, अब सपोज कीजिए अगले दूसरे ही दिन शरीर त्यागने का स्थिति बन जाता है।
आप अगर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो किस बात का टेंशन है जी? शरीर तो त्यागना ही है, इतना क्या आसक्त हो रहे हैं? इतना क्या आसक्त हो रहे हैं? अरे आज नहीं शरीर जाएगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद चला ही जाएगा। परंतु अगर भक्त से विवाह हुआ है तो आप भक्ति करते रहोगे, भक्ति करते रहोगे तो भगवत धाम जाओगे। अरे यू शुड बी हैप्पी। बाकी लोग भले दुख मनाए, मनाने दीजिए। बुरा नहीं मानिए, बुरा नहीं मानिए, ये अच्छी बात बोल रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए भाई। यहां पे दुखालय में आप बैठे हुए हैं, आप भगवत धाम जाइएगा, आनंद लूटिएगा। ये 30 साल जो यहां पे और जीना चाहते हैं, भगवत धाम जाकर के आनंद लूटिएगा। है सही बात है, नहीं है? कृष्णा के पास रह करके आनंद ही मिलेगा ना। तो क्यों नहीं भगवान कृष्ण की बातों को पालन करें, उसी को दृढ़ता से पालन करते रहें। हैं पागल बोलेगा, मरने का वेट कर रहा है। समझिए बात को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कृष्णा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भगवत प्राप्ति है। ठीक है, हमको ऐसा कोई मतलब इतना ज्यादा कोई पहले से ये मत बना लीजिए कि हमको आज ही के आज ही भगवत प्राप्ति हो जाए, वैसा होता भी नहीं है। परंतु इतना ज्यादा शरीर से आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सबसे पहला सिद्धांत यह है कि भक्ति अच्छे से करें। बाकी चीजें आएंगी या जाएंगी, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? क्या अंतर पड़ जाएगा? ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। कोई दुखी मत होइएगा, कोई दुखी मत होइएगा, ये एकदम सही बात है। अगर आपको सच में कृष्णा चाहिए तो कृष्णा चाहिए ना, फिर विवाह हो या ना हो, नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता है? आपको कृष्णा मिल गया है। सपोज कीजिए दो व्यक्ति है, एक आप है, आपका मित्र है, एकदम सेम गुण, सब कुछ सेम। आपका विवाह नहीं होता है, आपको कृष्णा प्राप्ति होता है और उसको सारा सुख मिल जाता है इस भौतिक जगत का। कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? आपको कृष्णा प्राप्ति होती है और उसको सारा भौतिक सुख मिलता है। अरे प्लीज बुरा मत मानिए, भौतिक सुख मिला तो अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चूहा कुछ भी बन सकता है। परंतु आपको भगवत प्राप्ति हो रही है तो आपको कृष्णा मिल रहा है, आप कृष्णा के धाम जा रहे हैं, उसके बाद कोई कष्ट नहीं है। बताइए कौन अच्छा? और न सिर्फ ये, हम तो कह रहे हैं आज भी अगर कोई भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेगा, इतनी सी देर हम लोग बात किए, अभी इतनी सी देर में ही सब कोई अगर अपने भौतिकता का स्तर देखेगा तो नीचे आ गया होगा। आया ना? है? भौतिकता नीचे आ रही है ना, तो ये ज्यादा अच्छा है कि हम पागलों की तरह दौड़ते रहें किसी ना किसी चीज के पीछे, वो ज्यादा अच्छा है। डू यू वॉन्ट टू बी मैड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड और डू यू वॉन्ट टू बी मैड आफ्टर कृष्णाज लव? आप इस भौतिक जगत में पागल बनना चाहते हैं या कृष्णा के प्रेम में पागल बनना चाहते हैं? बताइए। विकल्प बड़ा सरल है, विकल्प तो बड़ा सरल है। हमको तो कृष्णा प्रेम छोड़ करके कुछ अच्छा लगता नहीं है, ये दोनों विकल्प देने के बाद। तो जब कृष्णा के प्रेम में पागल रहना चाहते हैं तो कृष्णा का प्रेम स्वीकारिए, फिर भौतिक जगत की आसक्ति क्यों स्वीकार लें? अरे ठीक है, आना है आ जाओ, नहीं आना नहीं, ठीक है, क्या अंतर पड़ता है? देखिए समझिए, आप सब समझिए इस बात को। देखिए ये सब हमारा दृष्टिकोण नहीं है, ये सब हम शुद्ध भक्तों का दृष्टिकोण। तो हमें शुद्ध भक्तों के अनुसार चलना चाहिए। कभी हमने ऐसा सोचा है? अरे देखिए, हम लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है शरीर चला जाएगा तो क्या होगा। देखिए समझिए बात को, पीड़ा होनी है 30 साल बाद होनी है, 20 साल बाद होनी है, 10 साल बाद होनी है, कल होनी है, आज होनी है, उससे क्या अंतर पड़ता है? पीड़ा होनी है वो तो होगी। अगर जल्दी भी पीड़ा हो गई और हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवत धाम जाएंगे ना, तो बाकी का समय बच करके तो भगवत धाम में रहेगा। बड़ा सरल सा बात है। अगर आपका एक घर है, झोपड़ी है, आप अभी आप झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, बारिश होता है, ऊपर से पानी टपकता है, कीड़ा मच्छर चूहा सब कुछ आ जाता है। हम कह रहे हैं कि आपके पास एक विकल्प ये है कि आज ही आप मूव कर जाइए एक बहुत अच्छे घर में,
जहां पे घर एकदम सुव्यवस्थित है, धूप आते रहेगा, कोई विकार नहीं है, छत एकदम अच्छा है, कोई चूहा बिल्ली गिरगिट कुछ नहीं आएगा, सब एकदम अच्छा रहेगा। एक आज आपके पास व्यवस्था है और बोले कि 30 साल बाद आप उस घर में चले जाइएगा, तो समझदार व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? 30 साल का इंतजार करेगा? हैं? 30 साल प्रतीक्षा करते हैं, 30 साल थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 30 साल बाद जाएंगे हम अच्छे घर में। कोई करेगा ऐसा? तो हम बोल रहे हैं अगर भगवत धाम जाना है तो अभी के अभी जा रहे हैं, उसमें क्या बुरा है? हैं? ऐसा कुछ बुरा है? अगर आज भी हमको भगवत धाम जाने का अवसर मिल जाए तो कुछ बुरा है? तो क्या शरीर त्यागने से किसको डरा रहा है? शरीर त्यागने से किसको डरा रहा है? अब भगवत भक्त को डर ही नहीं लगता। बाकी भौतिक जगत में जाइए, लोग एकदम कांपते रहेगा, अरे ये सब नहीं बोलते, ये सब नहीं बोलते। अरे भगवत भक्त बोलता है कृष्णा को जब बुलाना बुला ले। नहीं, ये शरीर दिया है, जब छीनना है छीन ले, क्या सोचना है? हमारा शरीर है क्या? हमारा ऑथोरिटी है क्या इस पे? है? हमारे कहने से चलता है क्या? आपके कहने से बीमार और स्वस्थ रहता है क्या? इसको तो मेंटेनेंस खोजता है? थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ शरीर में डालिए। डालने से याद आया, कल एकादशी है। कल एकादशी है, तो डालने का थोड़ा सा कार्य शरीर को शरीर की सेवा करने का कार्य कल कम है ना? कल आत्मा की सेवा कीजिए, भगवान का नाम जपिए और शुद्ध होने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सब कोई दृढ़ता से शुद्धता से प्रयास कीजिएगा। अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, है ना? भक्ति कार्य और कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप स्वयं और सब कोई भक्ति में और दृढ़ता से आगे बढ़े। चलिए, बातें बहुत करते हैं आप लोग मानते ही नहीं, बातें बहुत करते हैं। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाए। असली क्षमता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। उन्नत महात्मा जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतः तृप्त है। उनकी चेतना संभवतः परिवार के सदस्यों से जुड़ नहीं सकती। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशी पलक, ये छायाए जगत जुड़ाए। वे भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया का वर्णन इतनी अच्छी और शीतल के रूप में करते हैं कि सभी भौतिकवादी जो सदैव भौतिक क्रियाओं की प्रचंड अग्नि में रहते हैं, उनके चरण कमलों की छाया में आ सकते हैं और पूर्णतः राहत और तृप्त हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच का अंतर किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है जिसने परिवार के साथ रहने की पीड़ा से गुजरा है। जो भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है, वह कभी गृहस्थ जीवन की क्रियाओं से आकर्षित नहीं होता। जैसा भगवद गीता 2.59 में कहा गया है, परदृष्टा निवर्तते, कोई निम्न सबों को त्याग देता है और जब वह एक उच्चतर रस का अनुभव करता है। इस प्रकार जैसे ही कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है, वह गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, यहाँ पे बार बार मेरे को ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो छोड़ छाड़ दीजिए आज ही के आज। ये नहीं बताया जा रहा है। हमारा गृहस्थ जीवन के प्रति आकर्षण खत्म हो जाना चाहिए। प्लीज समझिए। देखिए ये कैसा है, जैसे आप सभी ने कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा वीडियो गेम खेला हो। मैंने बहुत पहले बचपन में खेला है, ठीक है? आप लोग या फिर किसी को देखा हो, स्वयं ना खेले हो, कोई ऐसे कभी नहीं खेला, कभी भी जीवन भर में नहीं। वो जो आज के दिन में 70 साल के आसपास होंगे ना, वो शायद नहीं खेले होंगे। तो नहीं, बच्चे जैसे कोई, मतलब अभी जो 30-40 साल के हैं, 30-40 साल के हैं, मैंने भी खेला। हाँ, मैंने भी नहीं खेला। ओके, नहीं खेला। ओके, नहीं खेला, कभी नहीं खेला।
30-40 साल के जो हों, कोई ऐसे हों, मी टू नहीं खेला, कभी नहीं खेला वीडियो गेम, कोई भी कभी नहीं खेला, नहीं खेला, नहीं खेला। और कोई कभी भी, कोई भी, हम वो लैपटॉप पे भी हैं, मोबाइल पे भी हैं, कहीं पे भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो आप लोगों को एग्जाम्पल समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। गुड्डा गुड्डी खेलिए, नहीं गुड्डा गुड्डी भी खेली है, तो उसमें भी क्या आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जैसा समय बर्बाद किए हैं? इतना किया? नहीं, नहीं किया, कभी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये बस उनके लिए है जो कम से कम 4-5 घंटा, 6 घंटा बर्बाद किया। ठीक है, कोई भी एक कार्य में, चाहे वो वीडियो गेम खेलने में, चाहे मूवी देखने में किया। हाँ, ये भी है, अच्छे बच्चे हैं। हाँ, देखिए, अच्छे गुण क्या है, तभी तो भक्ति अच्छे से जल्दी स्वीकार लेना। कभी नहीं किया। हाँ, मूवी देखी हो 6 घंटे लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप समझिए, देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कि आपने क्या पाप कर्म पहले किए हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एडमिट कर लेना अच्छा है। परंतु अभी एग्जाम्पल है, अभी सपोज कीजिए कि कोई इस प्रकार से अपने आप को भ्रम में डाल रहा है। वो क्या करता है, वो अपने आप को सत्य से दूर किए जा रहा है। इल्यूजन, सत्य कुछ और है, हम कहीं और जा रहे हैं। काल्पनिक दुनिया, इल्यूजनरी वर्ल्ड, राइट? समझ आ रहा है? एक काल्पनिक जीवन, समय बर्बाद, टाइम पास, राइट? समझ आ रहा है? हम एक्चुअली में जीवन में भी यही किए जा रहे हैं। मालूम है, लोग भक्ति को, 2 प्रकार के भक्त आपको मिलेंगे। जो सीरियस होंगे वो बहुत कम मिलेंगे। खुशी मिलती थी, है ना? हाँ, मालूम है प्रॉब्लम क्या है, 2 प्रकार के भक्त मिलेंगे। एक भक्त वो होगा जो बहुत दृढ़ होगा, और दूसरा कोई भी ऐसे ही होगा, ठीक, जिसमें दृढ़ता नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। एकदम जो दृढ़ है ना, उसको अक्सर लोग, अक्सर करीब करीब सबको ही, जो वैष्णव नहीं है वो तो सबको ही, वो हमेशा ही बोलते रहते, इतना क्या स्ट्रांगली करते हो, या फिर तुम्हारे जैसे हम नहीं कर सकते, है ना? हम इतना नहीं कर सकते, है ना? करते हैं ना? सबको ही ऐसा बोलते हुए है ना, सबको ही बोलते हैं ना, इतना हमसे नहीं होगा, इतना नहीं होगा। मालूम है, प्रॉब्लम उनको भक्ति से नहीं है, प्रॉब्लम तो शुद्धता से। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग खराब जीवन जीना चाहते हैं, और हम लोग इसको बोलते हैं कंफर्टेबल लाइफ। प्लीज समझिए, जब वो बोलते हैं कंफर्टेबल लाइफ, तो उनका अर्थ क्या होता है? कंफर्टेबल इन डूइंग मटीरियल वर्क, कंफर्टेबल इन माया, कंफर्टेबल इन इल्यूजन। माया का मतलब इल्यूजन होता है, इल्यूजन। तो वो इल्यूजन में रह करके कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं। हाउ सैड इज दैट? कितना घटिया ये। वो कल्पना में रह करके कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं। अब इससे बुरा और क्या होगा? अब अगर मैं बोलूं कि सपोज करें, आप में से कोई एक है जो, सपोज करें कोई बोलता है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली भक्ति करने का क्या आवश्यकता है, चलिए उनको थोड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं। तो एक काम कीजिए, आज देखिए, कल तो एकादशी है, तो एकादशी को तो कोई निर्जला करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। परसों से एक काम करते हैं,
आप देखिए, प्रसाद पाते हैं ना तो कितना मेहनत पड़ता है ना, जो भी घर में बनाता हो कितना मेहनत लगता है ना, बहुत मेहनत लगता है प्रसाद बनाने में। तो एक काम करते हैं, और फल लाते हैं तो फल में भी पैसे लगते हैं, जाना पड़ता है, लाने जाना पड़ता है, कितना एफर्ट है, छीलना, कितना कुछ करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, आज से है ना, कल से, परसों से है ना, परसों से एक काम करते हैं, एक टाइम खाना स्टार्ट कर देते हैं। वी वुड सेव टाइम। जीवन में बहुत सारा समय बचेगा। है? दिन में बस एक बार खाते हैं, अभी देखिए 3 बार 4 बार 5 बार हो जाता है ना। हाँ, 3 बार तो मील हो गया, फिर और कुछ कुछ खा लिया, पानी भी पी लेते हैं। एक बार जितना खाना है, एक बार जितना पीना है, पी लीजिएगा, खा लीजिएगा, हो गया। अभी कंफर्टेबल फील हो रहा है? काम नहीं करने में ही कंफर्टेबल फील करते हैं ना, शुद्धता नहीं रखने में ही कंफर्टेबल फील करते हैं ना, तो लीजिए, काम मत कीजिए। खाना खाने में भी कितना टाइम लगता है, सभी को 20-25 मिनट तो कम से कम लगता ही होगा, है ना, लगता है ना। खाना लाना, खाना, बर्तन रखना, बहुत लोग अपना बर्तन भी धोए, नहीं तो घर में कोई है वो बर्तन धोए, कम से कम आधा घंटा 20-25 मिनट तो लगे, तो थोड़ा कंफर्टेबल बना देते हैं। एक ही बार कीजिए ये काम, कैसा रहेगा? आत्मा के शुद्धि के लिए कार्य करना है तो बड़ा कष्ट हो रहा है, परंतु शरीर के लिए, शरीर की सेवा में अगर कार्य करना है तो सुबह से रात तक शरीर दबाते रहते हैं, शरीर की सेवा करते रहते हैं, तो खुश रहते हैं। अब हम सुबह से रात तक तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, शरीर के संबंधों के लिए कार्य कर रहे हैं, और बोलते हैं हम अपने आप को आत्मा जानते हैं। अगर शरीर के लिए जानते हैं तो शरीर वाले जगत में ही तो रहिएगा, बद्ध जगत में ही तो रहिएगा, इस भौतिक जगत में ही तो रहिएगा, इस दुखाले में ही तो रहिएगा, तो फिर रहिए इस दुखाले में। फिर क्यों कंप्लेन कर रहा? फिर भक्ति क्यों कर रहा? फिर तो रहिए यहां पे, आराम से रहिए, फिर तो गृहस्थ जीवन है ना, शरीर के चेतना में रहना ना, शरीर के संबंधों में रहना। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या समझ आ रहा है सभी को? है आत्मा के लिए शुद्धि करना है तो सभी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, परंतु शरीर के लिए थोड़ा सा बोल दिया ना, तो शरीर के लिए नहीं नहीं नहीं, शरीर को कंफर्ट दीजिए, आत्मा को शुद्ध मत बनाइए, पर शरीर को कंफर्ट दीजिए। आत्मा शुद्ध होगी तो शरीर सही कार्य करेगा, ये नहीं देखते? एक आतंकवादी कितना गलत गलत कार्य करता है, हम बोलते हैं आतंकवादी को लेकर गई और उनको बोलिए कि भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें, तो क्या होगा? उनका कर्म अच्छा हो जाएगा, तो उनका शरीर सही कार्य करने लगेगा। आत्मा को जब शुद्ध बनाएंगे तो शरीर अपने आप ही सही काम करने लगेगा, परंतु आत्मा मलिन रहेगी तो न तो इस जगत का लाभ होगा, न तो अगले जगत का लाभ होगा। तो हम लोगों को आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करना है। आत्मा को शुद्ध गुरु की आज्ञा, गुरु के शब्द, कृष्णा के शब्द द्वारा बनाया जा सकता है, स्वयं के प्रयासों द्वारा नहीं, स्वयं के कल्पनाओं द्वारा नहीं, स्वयं की व्यवस्थाओं द्वारा नहीं। आप तो अपनी व्यवस्था में पूरा जीवन जिए ही हैं, नहीं जिए? व्हाट हैव यू अचीव्ड? आपने अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया क्या? हम बोलते हैं भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए, आप अपने आप शुद्ध होते जा रहे हैं, सब होते जा रहा है। जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे, सब सारे गंदे विचार, व्यवहार, कार्य सब छूटते जा रहे हैं, सारे बुरे गुण छूटते जा रहे हैं, सारे अच्छे गुण आते जा रहे हैं। तो हम अपने प्रयासों से तो सफल हुए नहीं, भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर रहे हैं तो सब सफल हो रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहने का यहां पे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, करना भी चाहिए, क्यों?
देखिए, गृहस्थ आश्रम में हम किन के साथ रहते हैं? वो जो गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते हो, प्लीज समझिए, हम किसी का बुरा नहीं बोल रहे, परंतु जो गृहस्थ में रह रहे हैं, क्या वो अच्छे गुण में रहते हैं कि वो आसक्तियों में रहते हैं? वो अच्छे गुण में रहते हैं कि आसक्तियों में रहते हैं? और वो आसक्तियों के कारण दर्द नहीं सहते क्या? हम लोगों को है ना, हम लोगों को लगता है मां कितनी अच्छी है, परंतु मां तो हमेशा बच्चों से आसक्त है, और जिस बच्चे से आसक्त है उसी के कारण दुख भी पा रही है। तो आसक्ति हमको क्या दे रही है? हमको दुख दे रही है, सुख दे रही है क्या आसक्ति? कभी नहीं, कभी सुख नहीं दे रही है। प्लीज समझिए, आसक्ति में हम कंफर्टेबली रहना चाहते हैं। कंफर्टेबली को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? बार बार कंफर्टेबल कंफर्टेबल बोल रहा हूं। आराम से, आरामदायक स्थिति में, आरामदायक स्थिति में। आसक्ति में हम आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हैं, परंतु सारी आसक्ति हमको कष्ट ही देती है। हम लोग कितनी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं ना, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। देखिए, सामान्य रूप से हम लोगों को रहने के लिए कोई अधिक बर्फीला स्थान हो या अधिक रेगिस्तान हो, वो स्थान हमारे लिए नहीं है। वो हम सबको के स्थान, हम सबको के लिए रहने के लिए नहीं है। परंतु आप सोच के देखिए, अगर कोई भी ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में न रहता, वो हमारे लिए रहने के लिए है ही नहीं। वो तो क्या है कि हम लोगों ने बना रखा है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी रहेंगे, हम रह के बताएंगे। तो वो तो जिद में रह रहे हैं, वो कोई अच्छा बात थोड़ी ना। परंतु आप देखिए, प्रकृति कितने अच्छे से काम करती है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा, हम लोग अपनी स्थिति बनाते हैं कि इस पारिवारिक जीवन में, कोई गृहस्थ जीवन में रहता है तो उसका हमेशा ये ज्यादा होता है, नहीं होता। जितना ज्यादा गृहस्थ में डूबा हुआ है वो उतना ज्यादा करता है क्या? एसी लगाएगा, हीटर लगाएगा, गीजर लगाएगा, कूलर लगाएगा, लगाता है ना। उसके बाद और भी 50 हजारों व्यवस्थाएं बनाता है। अब उसके विपरीत देखिए, उसके विपरीत। और आजकल क्या हो गया, आजकल हम लोग देखते हैं मोबाइल रखता है, लैपटॉप, इंटरनेट, इसके वाइब्रेशन। और ये रिसर्च का हिस्सा है कि ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, ये हमको रात को सोने में भी कष्ट देते हैं। तो बताया भी जाता है कि मोबाइल को बगल में मत रखा करो सोते समय। देखिए, मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में नए नए इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, और उससे मिल क्या रहा है, उससे शरीर और कमजोर हो रहा है। हर ये इंस्ट्रूमेंट हमको कमजोर बना रहा है, स्ट्रांग नहीं बना रहा। आज से 100 साल पहले ये सब नहीं कुछ हुआ करता था, और वो लोग बहुत स्ट्रांग रहते थे। हम लोग शरीर को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, और हो क्या रहा है, और अनकंफर्टेबल होना। हम कहां से दूर जा रहे हैं? हम गाय से, गोबर से, स्वच्छ वातावरण से दूर जा रहे हैं। स्थिति कैसी है मालूम है? ये बहुत ही ऑनेस्ट फैक्ट है। अगर आपका मोबाइल है ना, मैं आपको एक बहुत ही एक अमेजिंग बात बताऊं। आपका मोबाइल है, मोबाइल में वाइब्रेशन आता है, ठीक है। आप क्या कीजिए, गोबर का, और मैं इस पर कुछ करने का कोशिश कर, बट अभी कुछ नहीं किया, आप लोगों को पहले ही बता दे लीजिए। क्या कीजिए, गोबर का कुछ बना दीजिए, मतलब एक स्लैब जैसा या फिर एक ब्रिक जैसा कुछ भी, और उसके ऊपर रख दिए मोबाइल का वाइब्रेशन कम आएगा। अब मोबाइल का वाइब्रेशन बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। क्या होता है, आप देखिएगा, ये बात देखिएगा, जो
गाय के गोबर से लिपा हुआ घर, लिपा हुआ पहले घर होता था, गाय के गोबर, मिट्टी और भी बहुत सारी चीजों से। आज मैं गया था कहीं पे, वहां पे ऐसा लिपा हुआ घर था। मालूम है क्या होता है उसमें? बाहर का रेडिएशन कम हो गया, उसमें वातावरण शुद्ध होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, शांति होती है, और मालूम है टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। ये बात दिखाया हुआ है। गर्मी में बहुत गर्म भी नहीं होगा, सर्दी में बहुत ठंडा भी नहीं होगा। ये कैसा है? ये हमने कोई मतलब अप्राकृतिक रूप से नहीं किया, एक बिजली चला करके हम कुछ कर दिया, नहीं, ये प्रकृति है। हम लोग ईंटों की भट्टी में रहते हैं आजकल, वी आर नॉट यूज टू इट। हम लोगों ने अपने आप को कंफर्टेबल बना लिया है, हम कंफर्टेबल हैं नहीं है। पहले घर आंगन गोबर में ही लिपता था। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं ऐसे ही घर में रहती हूं, रही हूं। अच्छा, अच्छा। आप सोचिए, हम लोगों ने अपने आप को गलत में कंफर्टेबल बना लिया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आज से सब कोई अपना घर गोबर से लीपना स्टार्ट कर दीजिए, हैं? घर परिवार वाले ही बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया तुमको। पर ये बात बिल्कुल सही है। अपने आप को जानिए कि हम अपने वास्तविकता से, सत्य से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। अप्राकृतिक व्यवस्थाएं बना रहे हैं और उसमें हम खुश नहीं है, ना हमारा शरीर खुश है। जब गाय के गोबर से खेती होता तो कैंसर नहीं हुआ करता था। आज सब जगह कैंसर है, सब जगह कैंसर है। क्यों? फर्टिलाइजर, डेवलपमेंट। तो आप समझिए ये सब क्या है? ये सब गृहस्थ में। और मालूम है क्या, अब आप देखिए, सच सच बात देखिए, आप अपने घर परिवार रिश्तेदार जहां पे भी देखिए, जो लोग ज्यादा भौतिकता में आसक्त होंगे, जो ज्यादा पैसा पैसा करते होंगे, उनके पास ये सारे इक्विपमेंट बहुत ज्यादा होंगे। सही बात है ना? और जो पैसा पैसा कम करते होंगे, उनके घर में कहीं एक जगह एसी लगा हुआ होगा, है ना? एक जगह एसी लगा हुआ, या पंखे से ही काम चल जाता होगा, है ना? सही बात है ना? यस, नो? देख रहे हैं अपने जितना रिश्तेदार, यहां पे भी आप देख सकते हैं। सही बात है, वाईएन लिखिए, हैं? सही बात है, रियलाइज कर रहे हैं ये बात, हैं? पंखे से ही चल जाता है काम, बहुत सही, है ना? तो सोचिए, सोचिए लोग क्या कर। और मालूम है क्या, हम लोग आज के दिन में क्या करते हैं? हम लोग आज के दिन में सब जगह आप देखते होंगे, बाहर की सब्जियां आती है, बाहर के फल आते हैं, है ना? बाहर बाहर के आते हैं। परंतु मालूम है क्या, अगर हम वही सब्जी और फल खाएं जो कि लोकली बन रहा है और प्राकृतिक रूप से बन रहा है, तो हम हेल्दी रहते हैं। और ये जो ग्लोबल फल और सब्जी खाते हैं, इससे कोई हेल्थ नहीं बनती है, इससे कोई हेल्थ नहीं बन रही है, इससे हमारा खराब हो रहा है। अब देखिए ये सारा क्यों है? ये सारा इसलिए है क्योंकि घर परिवार संबंधों में आसक्ति, आनंद, भक्ति में हम स्वाभाविक जीवन जीते हैं, स्वच्छ जीवन जीते हैं, और वही जीवन सार्थक जीवन भी है। अब बाकी सब क्या? बाकी सब काल्पनिक जीवन जीना चाहता है, माया वाला, माया, इल्यूजन, कंफर्टेबल रहते हैं, आरामदायक। किसमें आराम मिल रहा उनको? आप सोच के देखिए। और मालूम है, जो अभी इतनी सारी बातें हुई है ना, आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं कहीं आपने रिसर्च करके देखा होगा, हाँ ये ऐसा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई नहीं बोलता। परंतु ये सब क्या है? ये सब अत्यधिक गृहस्थ आनंद लेने का, गृहस्थ जीवन में आनंद लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसीलिए गृहस्थ जीवन को बुरा बताया गया। आप लोगों को पहले रिश्ते संबंधों से बताया, फिर एक और तरीके से बताया, और तीसरे तरीके से जानिए
गृहस्थ जीवन को क्यों खराब बताया जा रहा है? तो ऐसा नहीं हम गृहस्थों के विरुद्ध हैं, परंतु कोई गृहस्थ जीवन अच्छे से जिए, इस तरीके से नहीं। इस तरीके से जी करके किसी का हित नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच का अंतर किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है जिसने परिवार के साथ रहने की पीड़ा से गुजरा है। पीड़ा से गुजरा है। परिवार के साथ रहने की पीड़ा है। कौन सी पीड़ा है? आप झूठ बोलते हैं, आप काल्पनिक जीवन जीते हैं, आप दूसरों को प्लीज करने लगते हैं, आप भौतिकता में आनंद लेने का प्रयास करते हैं। सोच के देखिए, ऐसे जीवन जीना है? इसीलिए हम स्वाभाविक रूप से सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। लोग बोलता है ना, भक्ति क्यों नहीं करना चाहते, लोग जुड़ना क्यों नहीं चाहते? इसीलिए नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि वो सुबह से रात तक वही काल्पनिक जीवन जी रहे हैं। आपके पास आ गए 1 घंटे, आप देखिए कितना मेरा आंखें खोल दिया। हमको इतना नहीं चाहिए जी। हम कितने साल से अपना वैसा भौतिक जीवन जी रहे हैं, आप हमको क्या ये सब, हम क्या छोड़ दें क्या? हम गलत काम करना छोड़ दें क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम स्वीकारें कि हम गलत कर रहे हैं। यहां पे इस जगत में तो कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। सब कल्पना में जीना चाहता है, स्वीकारने को तैयार नहीं है। गलत है तो स्वीकारिए। तो हम कर पाए ना कर पाए वो आगे की बात है, पहले स्वीकारिए गलत कर रहे हैं। और जब स्वीकार कर लिया तो उस पर कार्य करने का प्रयास कीजिए। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। अरे उतना नहीं करते, इतना तो कीजिए कि हम गलत जीवन जी रहे हैं, हमको अच्छा जीवन जीना चाहिए। देखिए समझिए, इस जगत में जो कंफर्टेबली रहना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग गृहस्थ जीवन में, और ये मतलब इतना हम लोग कंफर्टेबल किए। अब ये जो अगले 5 मिनट में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाएगा कि कंफर्टेबल क्या बुरा है। इस जगत में जो कंफर्टेबली जीना चाहता है वो भगवत धाम नहीं जाएगा। यहां पे इस जगत में जो कंफर्टेबली रहना चाहता है वो भगवत धाम नहीं जाएगा। अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आप इस जगत में कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। आपको इस जीवन में सौहार्दपूर्वक जीवन जीना है भौतिक जगत के संगियों के साथ, तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये डिस्क्वालिफिकेशन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये जगत में जीवन जीना ही छोड़ दो, नहीं। इस जगत में कंफर्टेबली नहीं रहना है। देखिए आप समझिए, अगर सपोज करें, इसको समझने के लिए बड़ा आसानी से समझिए। सपोज करें आप कोई गलत नौकरी में फंस गए, ठीक है, आप गलत जगह काम कर रहे हैं, है ना। अब 2 तरीका हो सकता है, गलत काम करने लग गए आप, 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका तो यह हो सकता है, आप अपने बुद्धि को, अपने मन को किसी तरीके से समझाएं, चलो ठीक है, जैसा स्थिति है अब इसी स्थिति में रहेंगे, कोई बात नहीं, जैसा मिल गया ठीक है, हम अब ऐसी ही स्थिति में रहेंगे। एक तो यह तरीका। और दूसरा, देखो हम ये बहुत गलत स्थिति में फंस चुके हैं, हमको यहां से निकलना है, या तो आज निकले या कल निकले या परसों निकले, पर निकलना है। तो जो पहले वाला सिचुएशन है कि जो इस जगत में आ गया और अब बोलता है कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो अब ठीक है, तो कृष्णा बोल रहे हैं ये दुखालय है, और आप बोल रहे हैं ठीक है, तो ठीक है क्या? दुख ठीक है। आप कह रहे हैं दुख मिलेगा तो ठीक है, तो दुख मिलते रहेगा, जाइए, तथास्तु। जब दुखालय है और आप बोल रहे हैं ठीक है,
हमको आराम से यहाँ पे रहने दो, तो फिर अगले जन्म में भी दुखाले में रहिए। और जिसको निकलना है, जो निकलने का प्रयास करना चाहता है, उसको व्यवस्था बननी चाहिए कि वो निकले। आप क्या चाहते हैं? दुख में बने रहना चाहते हैं कि दुख से निकलना चाहते हैं? तो अगर यहां पे आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हैं तो आप दुख में रहेंगे। क्या करना होगा जी? हमको भगवान के लिए अत्यधिक कार्य करने का प्रयास करना होगा। हमको गुरु की वाणी, शुद्ध भक्तों की वाणी को सुनने का, पालन करने का प्रयास करना होगा। फर्स्ट थिंग इज ट्राई। सबसे पहला चीज है ट्राई करना, प्रयास करना। कर पाइएगा उसके बाद, बहुत बाद में कर पाइएगा, पहले प्रयास तो कीजिए। प्रयास कीजिएगा तो व्यवस्था बनेगी, तो फिर कर पाएंगे, आगे की बात। पहले प्रयास करना होगा। जब तक प्रयास नहीं करेंगे इस जगत में कंफर्टेबली रहिए, और कंफर्टेबली रहने के बाद इस जगत से कभी नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस जगत में अगर कोई आरामदायक स्थिति में रहना चाहता है तो वो इस जगत से नहीं निकल सकता, वो भगवत धाम नहीं जा सकता, वो डिस्क्वालिफाइड है। आप भगवत धाम नहीं आ सकते हो। आपको भगवत धाम आना है, आपको इस जगत में कंफर्टेबली आप नहीं रह सकते, आरामदायक स्थिति में नहीं रहना है। क्या करना है? हमको काम करना है। जो भक्त होते हैं वो हर पल भगवान की सेवा अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमको भगवान के लिए काम करना है, भगवान के मिशन के लिए, भगवान के प्रचार के लिए कार्य करना है। भगवान ने रास्ता बताया है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो हमको प्रचार करना है, हमको प्रयास करना है। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो भगवान डिसाइड करने वाले हैं। होएगा नहीं होगा वो हम नहीं डिसाइड करते, वो भगवान डिसाइड करते हैं। परंतु हमको अपनी सहमति देनी, हम रेडी हैं। जैसे कोई नौकर कार्य करना चाहता हो तो सबसे पहले नौकर को बताना पड़ता है हम रेडी हैं, पर डिसाइड मालिक ही करता है कि उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डिसाइड नौकर नहीं कर सकता कि हमको काम मिलेगा ही मिलेगा, हम रेडी, हमको काम भी मिलना चाहिए ना। मालिक के पास काम ही नहीं है, नहीं देंगे। तो ये भगवान डिसाइड करेंगे आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, गुरु डिसाइड करेंगे आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। परंतु हमको सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर हम सेवा नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, हम दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर काम तो नहीं मिल सकता। काम नहीं मिलेगा तो इस जगत में कंफर्टेबली रहिए, इस जगत में कंफर्टेबली रहिए तो भगवत धाम नहीं मिलेगा। आई होप आपको एंटायर प्रोसेस समझ में आया हो, सब चीज इधर से उधर तक सब समझ में आई हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था। जिन्होंने भी मिस किया हो थोड़ा सा भी कृपया करके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अब बाकी रिलेटिव सभी को बताइए, समझाने का कोशिश कीजिए। सब कोई भगवान की बातों को सुनने का, समझने का, पालन करने का प्रयास करें। मैं प्रयास करते रहूंगा कि आपको शुद्ध सही ज्ञान बताते रहूं। ठीक है, फिर से मेरे को लगता है मेरे को हर दिन बोलना चाहिए, परंतु मैं बोलता नहीं हूँ। अगर मेरी कोई भी बात कड़वी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, परंतु मैं सच में कड़वा भी बोलना चाहता हूँ, अगर मीठा हो तो मीठा भी बोलना चाहता हूँ, परंतु मेरे को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मैं कड़वा बोलूं या मीठा बोलूं। मेरे को अंतर इस बात से पड़ता है कि आप भगवान की वाणी शुद्धता से जानने का प्रयास करें, आप भगवत धाम जाने का प्रयास करें। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। मीठा कड़वा चलते रहता है, इस जगत में खट्टा मीठा ही चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो इतना ज्यादा हमको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव यहाँ पे सोचना चाहिए। चलिए करते हैं। कृष्णा ने यही बताया, संभाव की स्थिति होनी चाहिए जगत में। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। मुस्कान माता जी आपका माइक में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आप तो नहीं करेंगे। अंजना माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृतसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय।
जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की गंगा माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्री चैतमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ, संकोच ना कीजिए, ठीक है। आई नो शुद्ध का पालन करना इतना आसान नहीं होता, परंतु प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज शुद्ध का पालन कीजिए, ठीक है। हाँ, इस प्रोसेस को भगवान की बातें स्वीकार करने के प्रोसेस को सरल बनाइए। और जितनी जिज्ञासा रहे, इतनी सारी बातें बोले ना, कहाँ कहाँ आप पालन करने में बड़े अनकंफर्टेबल से हो रहे हैं, उन बातों को बताइए। किस किस बातों को स्वीकार करने में आपको कष्ट हो रहा है, उन बातों को बताइए। पूछिए, जानिए, समझिए, पर कष्टों से निकलिए। यही रिक्वेस्ट है। चलिए, जिन किन्हीं को जो भी जिज्ञासाएं हैं, कृपया पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मुझे एक चीज में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बोलते हैं, जैसा बोला जाता है कि गुरु को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए, गुरु को फॉलो करना चाहिए। तो गुरुजी, कॉपी करने और फॉलो में आई थिंक बहुत बहुत कम अंतर है। और कॉपी ना हो जाए, गुरुजी कुछ पैरामीटर्स होंगे क्या? क्योंकि जैसे मैं कीर्तन भी करती हूँ, वो जनरली आप ही के होते हैं, तो मैं कभी कॉपी ना करने लग जाऊं और फॉलो ही करूं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता है दोनों में डिफरेंस। तो आप प्लीज अगर बता दें। और एक और छोटी सी जिज्ञासा है इसी से रिलेटेड। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी को भगवत गीता में भी क्या लिखा हुआ है, हम लोगों को फॉलो करना होता है। हाँ, हम लोग फॉलो करते हैं। वट एवर अ ग्रेट लीडर डज, कॉमन मैन फॉलोज। ठीक है। तो जो भी एक उच्च व्यक्ति मैं बोल रहा हूं, मैं गुरु नहीं बोल रहा हूं यहां पे, उच्च व्यक्ति जो पालन करता है, वही सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। देखिए, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम जिसके लिए भक्ति कर रहे हैं वो प्रसन्न है कि नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप कृष्णा के लिए भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा प्रसन्न ना हो तो क्या है भक्ति? क्या वो भक्ति का अर्थ? आप गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न है ही नहीं, तो क्या है भक्ति? तो सबसे सिंपल पैरामीटर, गुरु प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न है, आप जो भी कार्य कर रहे हो, कॉपी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, बड़ा सरल, मतलब रूल नंबर 1, इज गुरु हैप्पी, इज गुरु प्लीज्ड, इज कृष्णा हैप्पी, इज कृष्णा प्लीज्ड। बड़ा सरल सा रूल है। क्या गुरु प्रसन्न है? क्या गुरु प्लीज को क्या बोलेंगे? क्या प्लीज को क्या बोलेंगे? हैप्पी, खुश हैं, प्रसन्न है, ठीक है। हाँ, प्लीज को और कोई शब्द है क्या? प्लीज मतलब कृपा गुरुजी। हाँ, कृपा। नहीं, प्लीज का मतलब प्रसन्न तो है, परंतु उसमें भी क्वालिफायर है। और या फिर ऐसे ही बोल लीजिए, गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न है। तो
तो अगर गुरु प्रसन्न है तो कीजिए, नहीं तो भक्ति हुई कहां पे? हाँ? आनंदित करना, हाँ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, हाँ, कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं क्या? क्या गुरु आपके कार्यों से, कृत्यों से आनंदित है? हाँ, एग्जैक्टली, आनंदित, वो डेप्थ है, बस प्रसन्न नहीं है, और ज्यादा। तो क्या गुरु गुरु प्रसन्न है? क्या गुरु प्लीज्ड है? क्या गुरु खुश है? वो इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी हो, फॉलो हो, हमको समझ में तो आता नहीं है बहुत बार। सबसे पहला मेट्रिक, गुरु प्रसन्न है, कर लीजिए, नहीं प्रसन्न है, मत कीजिए। ठीक है? इसीलिए इसीलिए आप लोगों ने नोट किया, हम लोग कीर्तन करते हैं, तो मैंने शायद बताया भी है ये बात, तो ना बताया ना, हम लोग कीर्तन करते हैं तो प्रयास ये होता है, 9 बजे जो कीर्तन हो, प्रयास ये होता है कि गुरु महाराज चाहते हैं, गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया कि हम लोगों को नाम जप कैसे करना चाहिए, लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर, है ना? तो वो अनुभव होना चाहिए, जब कीर्तन होए तो वो अनुभव होना चाहिए। आजकल जो कीर्तन होते रहता है उसमें वो अनुभव नहीं होता। तो गुरु महाराज चाहते कुछ है, कर कुछ और है। हमको गुरु महाराज को प्लीज करना है ना, कृतज्ञ अनुभव करें, वो आनंदित अनुभव करें हमारी सेवा से। अगर वो ही प्रसन्न नहीं है तो हमारी भक्ति हुई कहां? हम किसके लिए भक्ति कर रहे हैं? समझ आ रहा है? बड़ा सरल सा मेट्रिक है। क्या गुरु प्रसन्न हो रहा है? गुरु ने अपना मेट्रिक पैरामीटर बताया हुआ है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और गुरु क्यों बताते हैं? क्योंकि वो कृष्णा प्रसन्न होता है, क्योंकि उनके गुरु प्रसन्न होता है, इसलिए बताते हैं। तो गुरु ने अपना मैट्रिक बताया हुआ है, आप उस मैट्रिक पे चल लीजिए, गुरु प्रसन्न हो गए तो अपने भक्ति हो गई। कॉपी और फॉलो बहुत बार नहीं समझ में आता, सही बात है, परंतु जहां पे समझ में आ जाए वहां पे कॉपी मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। कॉपी करेंगे तो भक्ति नाश होगा। अगर हम किसी को कॉपी कर रहे हैं तो भक्ति का नाश होगा, बिल्कुल नाश होगा। आप समझिए, कॉपी करने का अर्थ मालूम है क्या होता है? कॉपी करने का अर्थ होता है आई बिकम इक्वल टू, इक्वल विथ दूसरा डिवोटी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अभी समझ आया नहीं आया? कॉपी करने का अर्थ है कि हम बराबरी कर रहे हैं, जो दूसरा डिवोटी है ना उससे हम बराबरी कर रहे हैं, हम और वो बराबर हो गए। इसीलिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी को बोला, कोई अगर लाइक का भी रेसिप्रोकेशन करता है, सपोज करें ग्रुप पे 5 लोग मैसेज कर रहे हैं, डेली 5 लोग मैसेज कर रहे हैं, अगर एक ने मैसेज किया और दूसरा लाइक कर रहा है, दूसरे ने मैसेज किया, ये लाइक कर रहा है, अगर ये भी कर रहे हैं तो भी गलत है, तो भी बिल्कुल गलत है। ये भी नहीं कर सकते आप कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे को प्लीज कर रहे हैं, एक दूसरे के मिथ्या अहंकार को आप प्लीज कर रहे हैं। आपको तब करना चाहिए जब आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हाँ, अब समझ सही है, समझ आ रहा है? इतना सरल सा चीज है, बस एक लाइक कर दिया, लाइक भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लाइक भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? किसको प्लीज कर रहे हैं आप? किसको प्लीज कर रहे हैं? किसको प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं? किसी को तो प्रसन्न कर रहे हैं, किसको? इतनी माइन्यूट चीजें हैं, पता ही नहीं है। तो अभी मेरे को मालूम है, मैं मतलब मेरे को देखना होता है ये सब, ठीक है, कि अगर कोई डिवोटी थोड़ा सा भी इधर से उधर चले, हमको देखना होता है और एक एक का फुटस्टेप्स को नोट करते हैं। आप ऐसा 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 कर रहे हो, ठीक है, तो अगर हमको कुछ दिखाई देता है तो बोलना होता है गलत है, तो हम थोड़ा सा भी डिविएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए। भक्ति में गुरु की प्रसन्नता सब कुछ होती है, ठीक है। तो हाँ, ऋचा माता जी का जो प्रश्न है उसका परफेक्ट उत्तर तो नहीं है कि कैसे हम बताएं
कि कॉपी क्या होता है, फॉलो क्या होता है, परंतु असली उत्तर यही है कि कॉपी फॉलो छोड़िए, सबसे पहले गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया कि आप कॉपी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। और बाकी लोग जो भक्ति में बस शुरुआत कर रहे हो, निवेदन कर रहे हैं, किसी भी भक्त का कॉपी मत कीजिए, ना तो गुरु का ही कॉपी कीजिए। गुरु को कॉपी नहीं करते, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। गुरु जो जो निर्देश दे देंगे हम वो करेंगे। हम लोग सुनते हैं कि गुरु के फुटस्टेप्स पे हम चले, नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, गुरु अगर चाहेंगे तो हम उनके फुटस्टेप्स पे चलेंगे। गुरु महाराज ने क्या बोला कि तुम अंग्रेजों में जाकर के, अंग्रेजी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के सामने जाकर के प्रचार करो, है ना, अंग्रेजी भाषी लोगों के सामने। तो क्या किए, मेरे गुरु ऐसा करते हैं उसलिए वैसा किया। गुरु महाराज ने क्या किया, गए अमेरिका, कोई सपोर्ट नहीं, नियरली कोई सपोर्ट नहीं, और 10 साल में 108 मंदिर बन जाता है पूरे विश्व में, एक एक कोने में। तो गुरु जो बोले वो कीजिए, गुरु प्रसन्न हो या वो कीजिए, भक्ति वही होती है। झूठा झूठा लोग अपने कल्पना से करने लग जाएगा, वो भक्ति थोड़ी ना होगा। ठीक है, यस माता जी, समझ में आया? जी गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी एक और परमिशन चाहिए थी, रिक्वेस्ट थी। गुरुजी आपने हमें गुरुअष्टक एक तरह से सिखाया, जब भी सिखाया था काफी समय पहले, और आप एक तरह से गाते हैं सुबह, तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम लोग वैसे गा सकते हैं जैसे आप गाते हैं, ऑल्दो आपने सिखाया हमको अलग तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यों नहीं गाना चाहिए, गाना चाहिए, गाना चाहिए। देखिए समझिए बात को, कोई भी हो, कोई भी हो, गुरु हो, पूर्ववर्ती आचार्य हो, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अभी हम लोग डेली कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन करते हैं तो भगवान की महिमा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों ने लिखा है, वही तो हम रिपीट करने का कोशिश कर रहे हैं, वही तो हम वही तो रिपीट कर रहे हैं, हम कोई अपना थोड़ी ना बना रहे। तो शुद्ध भक्तों ने गाया, उस तरीके से गाइए, उसमें क्या गलत है। अभी देखिए हम लोग वो नादिया जो सुनते हैं, क्योंकि हमको वहां पे श्रील प्रभुपाद दिखाई देते हैं, तो हमको वो अच्छा लगता है ना। तो शुद्ध भक्त जहां पे दिखाई दे, जिस भी तरीके से, वाणी से, चेहरे से, जैसे भी दिखाई दे, क्योंकि शुद्ध भक्त का चेहरा भी आध्यात्मिक होता है, हमारा भौतिक धरातल पे नहीं है। ऐसे हम भौतिक हमारा चेहरा है, वैसे ही गुरु का भी भौतिक चेहरा, ऐसा नहीं है। गुरु आध्यात्मिक है, तो गुरु आध्यात्मिक है तो गुरु का चेहरा भी आध्यात्मिक है ना। तो शुद्ध भक्तों ने हमेशा किया ही है हम लोगों के लिए। क्या नादिया? ठीक है, ठीक है, सुनेंगे। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, प्लीज बोलिए। पूछिए पूछिए, इतनी सारी बातें बोले, कुछ डिफिकल्ट लग रहा। बताइए, कुछ भी अनकंफर्टेबल है? गुरुजी मेरा वाईफाई टाइम से पहले ही चल पड़ा क्लास से, वरना समय 11 PM का था। माता जी बता रही थी कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है। अब ये बहुत ही लोगों को लगेगा बड़ा चीप बात है, चीप मतलब सस्ता,
वो माता जी का प्रॉब्लम ये है कि वो फिर क्लास कैसे सुनती है, तो चीप नहीं है उनके लिए ये है। आज के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, वीडियो देखना पड़ता। बट हाँ देखिए, माता जी ने बताया, उसके बाद थोड़ी देर बाद वाईफाई चलना स्टार्ट हो गया, है ना। थोड़ी देर ही तो लगा था, है ना। मेरे लिए बड़ी बात है। मैं देखूं, देख के बताऊं। 6:47 पे मेरे को मैसेज आया था, ठीक नहीं, अच्छा नहीं, माता जी ने 5:53 पे मैसेज किया था शाम। अच्छा, उसके लिए फिर रात की नहीं, फिर रात के लिए नहीं बोला था, उस समय नहीं बोला था, उस समय बोला था अभी नहीं चल रहा है। बट शाम 5:53 के बाद तो अब बस 9 PM की क्लास होती है उससे पहले थोड़ी देर क्लास होती है, तो 8:45 से पहले तो आ ही गया ना, हो गया काम ठीक है। मेरे लिए बड़ी बात है गुरुजी, आपको मैसेज करने के बाद चल पड़ा। हाँ, तो होता है, ये बहुतों के साथ होता है, आपका तो बस ये चल पड़ा है। लोगों का सच में, देखिए, बुरा मानने वाला बात नहीं है और कोई बड़ा ही नहीं है, सच में सच बात है ये। मैंने देखा है, लोगों का जीवन चल पड़ता है। हाँ, बहुत संघर्ष रहता है, सब जल पड़ता है, होता है, ठीक है। ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, कोई जादूगर नहीं है। लोग चाहता है, आध्यात्मिक गुरु में लोग चाहता है कि जादूगर कोई सामने हो, हम कोई जादूगर नहीं है, हम नहीं कोई करते हैं जादू, ठीक है। अब कृष्णा भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं कि जो भक्तों को चाहिए मैं प्रदान करता हूँ। तो अगर भक्त किसी कारण से संघर्ष कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, आप बताइए। हाँ, हम लोग जब अनकंफर्टेबल हो रहे हो या फिर परेशानी कष्ट भर रहा हो तो ठीक है, एक बार बोल दिया कीजिए, सुन लेंगे। हाँ, ज्यादा कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ करके देखें, कुछ करें। बहुत बार उसके लिए कुछ नहीं करना ही ज्यादा अच्छा होता है। पर आप लोग अपना बोल दिया कीजिए, अगर कोई समस्या रहे तो बोल दीजिए बस, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी, हमें शुद्ध भक्त से ही शादी करनी चाहिए। शुद्ध भक्त मिल जाएगा हमको, तो एक शुद्ध भक्त बता दीजिए, पूरे विश्व में बता दीजिए। आप तो शादी करने के बारे में बता रही हैं, हमें तो एक बता दीजिए शुद्ध भक्त कोई है तो, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप की बातें ना कीजिएगा, ठीक है, हमारे ग्रुप की बातें ना कीजिए, और गुरु महाराज की तो बातें और गुरु शिष्य परंपरा की बात में ना कीजिए। ना, पहले शुद्ध भक्त बताइए, हमको एक बताइए, हम भी तो जाने, हमको मिलता नहीं है, हम बड़े मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है हमको, बड़ा दर्द अनुभव होता है कि शुद्ध भक्त मिलता ही नहीं है। हमें शुद्ध भक्त से ही शादी करनी चाहिए। अगर किन्हीं माता जी को, ओके, किन्हीं माता जी को भक्त ना मिले तो उनके लिए शादी नहीं करना, ये ज्यादा अच्छा है एक भक्त से शादी न करने के बजाय। देखिए, बहुत मुश्किल प्रश्न है ये। वैसे मालूम है क्या, इस प्रश्न का है ना, बहुत लेयरिंग है। जैसे लेयर होता है ना, लेयर, बहुत लेयर है। अब कौन से लेयर पे क्या आंसर करें, बड़ा मुश्किल है। पहला, सुपरफिशियल लेवल या ऊपर सतही स्तर, अगर शुद्ध भक्त ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए, अगर आप डिटरमिन्ड है भक्ति के लिए और सामने वाला भक्ति करने ही नहीं देगा, हम शुद्ध भक्त की बात नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे हैं भक्त भी, भक्ति करने में भी दिक्कत है। तो मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, सभी माताओं को निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों की शादी ऐसे घर में मत कर देना, ठीक है, जहां पे भक्ति करने ही नहीं दिया जाए। या फिर एक झूठा एक काल्पनिक चीज दिख रहा हो, बोले कि हाँ आपको तो भक्ति करने देंगे, पता चला उनकी माता भक्ति करती है, नहीं करती है, उनका बेटा भक्ति करता है, नहीं करता है, सब कोई नेगेटिव है, सब कोई अगेंस्ट है। भगवान का विग्रह देखिए घर में जाकर के, कोई सेवा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, और आप सोच रहे हैं कि आपकी बेटी भक्ति कर लेगी, तो ऐसे घर में विवाह नहीं, ठीक है। अगर आपका एकमात्र लक्ष्य है भक्ति करना, चलिए ये सुपरफिशियल लेवल गया।
अब दूसरा लेवल, शादी की बात भी अभक्त, हाँ एग्जैक्टली, शादी का नाम आता है ना तो अभक्त भक्त बनने का नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं, दिखावा करना स्टार्ट कर देते हैं। सब बोलते हैं हाँ हम भी भक्ति हैं, हम भी भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सुनिएगा, आप जाइएगा तो उसीलिए मैं बोला कि जाइए विग्रह देखिए उनका, देखिए घर पे क्या सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, क्या क्या भक्ति के लिए क्या क्या करते हैं। अब देखिएगा अंदर घुस करके देखिएगा तो पता चलेगा कुछ खोखला है एकदम, ठीक है, सब दिखावा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, सुपरफिशियल लेवल पे बात कर लिए, सतही स्तर पे बात कर लिए, अब थोड़ा आंतरिक स्तर पे बात करें। कोई अगर अभक्त है तो आप भक्ति के बारे में बता सकते हैं, और अगर वो भक्त बनने के लिए दृढ़ हो जाए तो विवाह किया जा सकता है। देखिए अब ये बड़ा कठोर बात है तो सही, परंतु आज के दिन में संभव बहुत मुश्किल है। एक स्त्री चाहे ना तो किसी को भी भक्त बना सकती है, परंतु स्त्री अपने सिद्धांतों पे खड़ी रहे तब वो भक्त बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। अरे खाना कौन बनाएगी? स्त्री बनाएगी ना, घर में प्रसाद खिलाते रहेंगे सभी को। आप सभी माताएं हैं, आप सभी देखते ही हैं। मुझे अभी किसी ने 2-3 दिन पहले बताया था, है ना, कोई और भी बताना चाहे तो बता सकता है। घर में इन्वायरमेंट बहुत अनफेवरेबल था भक्ति के लिए। अभी प्रसाद बना बना के खिला रहे हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो फेवरेबल हो गया। लोग झगड़ा करता था, हाँ वो क्या इन्वायरमेंट ऐसा था कि एकदम फूटी आंख नहीं देखना चाहे एक दूसरे को। एनवायरनमेंट बहुत फेवरेबल हो गया, बहुत फेवरेबल हो गया। कैसे हो गया? आप भक्ति कर रहे हैं, आप कृष्णा प्रसाद खिला रहे हैं, अगला सामने वाला शुद्ध भक्त धीरे, सामने वाला भक्ति इनडायरेक्टली कर रहा है, आप डायरेक्टली कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कर रहा है। आप कृष्णा को भोग अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद सभी को वितरित कर रहे हैं, तो प्रसाद खा खा करके लोग सुधर रहा है। तो स्त्री चाहे तो इन्वायरमेंट को बदल तो सकती है, ये बात सही है, ठीक है, परंतु स्त्री को भी तो सही होना पड़ेगा, स्त्री को भी तो सही होना पड़ेगा, स्त्री को भी तो गुरु आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। अब गुरु आज्ञा अनुसार चलते नहीं है तो आप जब स्वयं ही सही नहीं है तो दूसरे को क्या सही करेंगे, हैं? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले जन्म सार्थक करना पड़ेगा, फिर परोपकार होता है। पहले आप तो दृढ़ होइए, आप दृढ़ हैं ही नहीं, दूसरे को दृढ़ करेंगे, ऐसा कैसे संभव होगा? आप में शुद्धता नहीं है, आप दूसरे को शुद्ध कर देंगे, ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। यस, आंसर हुआ माता जी? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? ओके, हरे कृष्णा। गुरु जी, आपने एक क्लास में बताया था कि गुरु हमसे प्रसन्न हैं तो और हमें जीवन में क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात है, अगर गुरु प्रसन्न है तो ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए? कृष्णा प्रसन्न होंगे ही होंगे, और उसके बाद क्या चाहिए? गुरु की थोड़ी प्रसन्नता लक्ष्य होनी चाहिए, या बड़ी प्रसन्नता? नहीं, हमारा तो देखिए, हम बाकी चीजों के लिए ग्रीडी नहीं है, हम बाकी चीजों के लिए लालची नहीं है, हम इसके लिए लालची है। हम पहले थोड़ी प्रसन्नता के लिए कर लें, पहले हम अपने आप को समझाने की हम तो एकदम मूर्ख है। थोड़ी प्रसन्नता, कुछ तो चले, फिर जब इतना चले तो थोड़ा और चले, जब इतना ही कर लिया तो थोड़ा और कर ले, जब इतना ही कर लिया तो और थोड़ा कर ले। हम हैं लालची, इसके लिए हम बहुत लालची हैं। वो गुरु महाराज, एक बार आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे को देख करके हंसते हैं ऐसे जोर से, ही, है ना? हाँ, वैसी हंसी चाहिए जी, वैसी हंसी चाहिए। अभी तो काम हुआ नहीं है, अभी तो काम हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमको तो अधिक से अधिक और अधिक और अधिक और अधिक प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, और करेंगे और करेंगे।
हमारे प्रयासों से भी गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे हम असफल रहें गुरु के बताए कार्य को करने में। हाँ बिल्कुल सही बात है, गुरु एफर्ट्स देखते हैं, रिजल्ट नहीं, क्योंकि आपके हाथ में बस एफर्ट है, आप रिजल्ट थोड़ी ना निकाल सकते हो, रिजल्ट तो कृष्णा देते हैं। बट गुरु के मिशन का कार्य हो जाए तब तो गुरु और प्रसन्न होंगे, बड़ी प्रसन्नता। हाँ बिल्कुल, अब फिर मिशन और बड़ा और बड़ा और बड़ा कीजिए। देखिए कृष्णा का प्रेम अनंत है, कृष्णा की सेवा अनंत है, कृष्णा को भोग लगाया जाए वो अनंत है, अब गुरु का लक्ष्य भी अनंत है। एक्चुअली में देखिए पूर्ण रूप से सफल हो जाना, ये देखिए ये हमको स्वीकारना चाहिए, ये तो हमारे क्षमता ही नहीं है, परंतु जितना क्षमता जितना भी संभव हो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, बट अगर मिशन के कार्य आगे नहीं बढ़ता तो केवल गुरु की थोड़ी प्रसन्नता जो कि हमारे केवल प्रयासों से मिलती है, उसको हमें बड़ा जानना चाहिए, बड़ा जानना चाहिए। नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ये क्या लिखा हुआ है? अगर मिशन का कार्य नहीं बढ़ पाता तो केवल, इसके बाद क्या लिखा हुआ हमको नहीं समझ में। गुरु की थोड़ी प्रसन्नता जो कि हमारे केवल प्रयासों से मिल सकती है। हाँ, माता जी बोल रही है कि अगर मिशन का कार्य नहीं हो पा रहा है तो कम से कम प्रयास करें। हाँ बिल्कुल प्रयास कीजिए, ठीक है, प्रयास कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। देखिए स्थितियां बनेगी, सफलता मिलेगी। आप क्या सोच रहे हैं आज के आज ही मिल जाएगा, 2 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा? गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के लिए कितना सालों तक तपस्या किया। सफलता हम लोग देखते हैं कि लास्ट में 10 साल 12 साल हम लास्ट का देखते हैं, लास्ट में बहुत सफलता मिली, और शुरू में कितना संघर्ष झेला, कितना झेला है। गौड़िया मठ वालों ने क्या क्या स्थिति बनाई थी, क्या क्या झेला उन्होंने, कितना कितना कष्ट झेला है, उसके बाद भी कितना झेला है। जब सारा कुछ हो भी जा रहा था तो भी कितना झेला है, कितने गलत गलत लोगों का संग में थे, कितना झेला है। तो हमको क्या, हमको तो सफलता दिखाई दे रही है, उसके पीछे कितना एफर्ट लगा है वो थोड़ा नहीं दिख रहा। इंडिया में बहुत स्ट्रगल किया, हाँ बिल्कुल, इंडिया आने ही नहीं चाहते थे, यू बी शॉक्ड। गुरु महाराज कभी इंडिया वापस नहीं आना चाहते थे, इंडिया से गए थे तो वापस नहीं आना चाहते थे। ये लोगों के लिए रेवलेशन होगा, मतलब ये तो पहली बार सुन रहे हैं, कभी वापस नहीं आना चाहते थे। सोचिए अमेरिका में क्या हाल हुआ होगा कि अमेरिका को छोड़ करके आना पड़ा, हम यहां पे अब नहीं रह सकते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द्वारकाधीश टेम्पल है ना, द्वारकाधीश थे ना विग्रह, सही बात है ना? सोच के देखिए तो कितना झेला है। हमको तो लास्ट क्लास का दिखाई दे जाता है, हमको दिख रहा है 108 मंदिर बना दिए, 108 मंदिर के पीछे क्या क्या लगा है आप देखेंगे तो ठीक है, हम लोग अपना कार्य करें, हमारे हाथ में जो है कार्य करना, हम कार्य कीजिए, है ना, दृढ़ता से काम कीजिए। अब कृष्णा प्रसन्न होंगे नहीं होंगे वो तो कृष्णा के ऊपर है, गुरु प्रसन्न होंगे नहीं होंगे वो उनके ऊपर है। हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए हमारे प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाएंगे। बस काम कीजिए और काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है, अच्छे से कार्य कीजिए। यस, ओके, आई होप सभी की जिज्ञासाएं उत्तर हो गई है। अगर किन्हीं की जिज्ञासा उत्तर नहीं हुई हो, कुछ आंसर नहीं मिला हो तो आई एम रियली सॉरी। ओके, यस, एक और मनीषा माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, माताओं के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है प्रसाद बनाने में, लहसुन प्याज के छिलके दिख जाते हैं, अगर डाला है तो कहाँ गया। मतलब जिस घर में लोग लहसुन प्याज खाना चाहते हो, है ना, दिखा जाता है।
अगर डाला है तो कहाँ गया? हाँ, ठीक है। बोलिए चोरी हो जा रहा है। या फिर मालूम है क्या कीजिए, अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? हाँ, देखिए बात कैसा है ना, आप देखिए इस बात को, क्या आपके घर में परिवर्तन हो रहा है प्रसाद पाने के बाद? 10 दिन पहले लाया गया था, है ना? क्या प्रसाद पाने के बाद चेतना में परिवर्तन हो रहा है लोगों में, घर परिवार में? हो रहा है ना? अगर लहसुन प्याज खाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, वो परिवर्तन वहीं पर रुक जाएगा। पर अगर डालना ही रहे, अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए डालना ही रहे, तो एक बड़ा सरल सा चीट कोड बता रहे हैं। एक काम कीजिएगा, सब कुछ बना लीजिए और सब कुछ कृष्णा को ऑफर कर दीजिए। अब क्या लीजिए, आजकल वो कटोरी आता है तड़का वाला, है ना? क्या कीजिए, उसमें पहले तेल डालिए, उसके बाद क्या डालिए, प्याज लहसुन जो भी डालना डालिए, छोकन बना लिया। अब क्या कीजिए, उन लोगों की कटोरी में ऊपर ऊपर से डाल दीजिए। ऑफर कर दिया, सारा कुछ ऑफर कर दिया ना, सब कुछ पहले कृष्णा को खिला दिया, सब कुछ खिला दिया, सब कुछ खिला दिया। अब क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। ठीक है, दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से डाल दिया, दिख गया, महक भी बहुत जोर से आएगा। हो गई चीटिंग, ठीक है? और बोलिए खत्म क्यों नहीं हुआ? तो बस इतना बोला कीजिए, आजकल थोड़ा कम डालते हैं, हमको पेट में जलन होता है। पेट में जलन होता है ना? तो यही कीजिए। और फिर किसी दिन पकड़े भी गए तब भी बोल दीजिएगा, देखिए हमको तो पेट में बहुत जलन होता है, इसलिए हम आप लोगों का ऊपर से डाल लेते हैं, है ना? ठीक है, हाँ, तो ऐसा कीजिए, है ना? आई होप इससे उससे उपाय मिल जाए। परंतु पहले सब कुछ कृष्णा को ऑफर कीजिए, सब कुछ कृष्णा को ऑफर कीजिए, ठीक है? आइडियली नहीं खिलाना चाहिए, आइडियली नहीं खिलाना चाहिए। गुरु महाराज ने बोला है ना, ऋचा माता जी सही बात है, एग्जैक्टली यही वर्बटिम है। गुरु महाराज ने बोला है, एक जगह कहीं पे बोला है कि प्याज लहसुन इज एज गुड एज, क्या, लहसुन प्याज वैसा ही है जैसे नॉनवेज, है ना? नॉनवेज की ही तरह है, नॉनवेज ही है, की तरह भी नहीं बोला, नॉनवेज ही है ना? सही है, यही बोला है? चेक करके बताइए, हाँ, वर्बटिम निकाल के दीजिए। अनियन गार्लिक इज एज गुड एज नॉनवेज, कुछ ऐसा बोला है, ठीक है? इज एज गुड एज बोला है कि इज नॉनवेज? दोनों में कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आप समझिए, जब गुरु महाराज इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं, तो अगर प्रयास करके रोक सके तो बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, झगड़ा बढ़ाए बिना, मतलब कभी बोल दिया, आज बोल दिया, कल के सब्जी में दिखा दीजिएगा, ये देखो लहसुन हमने अभी अभी ऊपर से डाला है, आपको क्या पता है ना? तो कभी जब बोल दिए तो दिखा दीजिए, अगले दिन, उसके अगले दिन दिखा दीजिए, ठीक है? ठीक है, बाकी ऋचा माता जी रेफरेंस बता दे रही है ना? और किसी की कोई जिज्ञासा, और किसी को कुछ पूछना, कुछ जानना, कुछ बोलना? आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आई होप सभी को समझ में आया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा अगर किन्हीं को देखना हो तो, ठीक है? हाँ।
हरे कृष्णा। यस, अच्छा नाडिया चला था। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। और एक बार ऋचा माता जी बस देख के रेफरेंस बता देंगी, तब तक नाडिया एक बार चला देते हैं, है ना। ओके। Nadia Goju Nityananda Mahajan, Nadia Goju Nityananda Mahajan, Katya Chinam Hate Jibera Karan, Katya Chinam Hate Jibera Karan, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभु आ गए भाई मांगिए भिखा, प्रभु आ गए भाई मांगिए भिखा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिकार, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिकार। অপরার শূন্য হইল কৃষ্ণ নাম, অপরার শূন্য হইল কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাত কৃষ্ণ পিত কৃষ্ণ দান প্রাণ, কৃষ্ণ মাত কৃষ্ণ পিত কৃষ্ণ দান প্রাণ। কৃষ্ণ সংসার করো ছাড়িয়া না চান, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িয়া না চান। জীবেদয় কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার, জীবেদয় কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नदिया गोजू में नित्यानंद महाजन, नदिया गोजू में नित्यानंद महाजन। हत्याचे नाम हाते जीवेरा करान, हत्याचे नाम हाते जीवेरा करान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna. So, yes. ऋषा माता जी बता रही हैं रिलायबल सोर्स नहीं मिल रहा, हम अनरिलायबल सोर्स को नहीं स्वीकारते, ठीक है, और यही परेशानी है। बहुत बहुत कष्ट है, बहुत सारे अनरिलायबल सोर्सेज हैं, हम किसी की नहीं मानते, ठीक है। बट अनरिलायबल सोर्स में लिखा हुआ है कि काऊ का फ्लैश गौ मांस खाने के समान जैसा, और ये हरी सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम नहीं मानते, हम किन्हीं की नहीं मानते, ठीक है। तो विथ अ डाउट इस बात को स्वीकार कर लीजिए। प्योरली हम ओरिजिनली गुरु महाराज के शब्द देखेंगे तभी हम स्वीकारेंगे, ठीक है। तो 100% ये बात सही है ऐसा नहीं है, बट समझ लीजिए थोड़ा बुरा तो है ही है ना, बस ज्यादा कुछ अभी के लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी और रेफरेंसेस देखेंगे तो बताएंगे। बहुत ही अच्छा है माता जी, मैं बहुत खुश हूं इस बात से, आपने ये बताया कि रिलायबल सोर्स नहीं है ना। तो रिलायबल सोर्स नहीं होगा तो हम नहीं स्वीकारेंगे, बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, यही हमारे स्टैंडर्ड है। गुरु महाराज ने एग्जैक्टली बोला तभी पालन करेंगे, है ना। नहीं तो हम बाकियों की बातों को हम नहीं मानते कि गुरु महाराज की बात है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे ही एकदम दृढ़ता से ऐसे ही। गुरु महाराज ने बोला तब मानते, गुरु महाराज ने नहीं बोला तो हम नहीं मानते। कि कोई बोला, हमने तो सबको ही को देखा है, कौन गुरु महाराज के साथ खड़ा हो गया, हमने सबको देखा है, ठीक है। हमको ये मत दीजिए, कोई दिलासा मत दीजिए, ठीक है। गुरु महाराज ने बोला तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते, ठीक है। चलिए, बहुत 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 दृढ़ता से, शुद्धता से, अच्छे से आप लोग भक्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा।